हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बेटा, हमारे वीडियोस के साथ में आप ना जुड़े रहिए, ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियोस हम निरंतर रूप से दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, और कंटेंट आप कंपेयर कर लीजिए आपके दूसरे चैनल्स जहाँ पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, मेरी बात समझिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, ठीक है, तभी हमारे साथ जुड़िए आप, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो तभी हो पाएगी बेटा जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है और समझ में आती है, तभी आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। वरना बहुत सारे चैनल है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, फ्री हैं आप, ठीक है ना। यूट्यूब जैसे फ्री है, आप भी फ्री हैं, कहीं भी जाइए, कुछ भी देखिए, बट आपको सीखना है, लर्न करनी है नई नई चीज़ें, ठीक है, नई नई चीज़ें पता करनी है। चलिए बेटा, जैसे आपको आज का टॉपिक पता है, क्या है टॉपिक आज का आपका? काल, ठीक है। काल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए, काल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इंग्लिश में टेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको कम से कम एक प्रश्न आपको जरूर मिलता है। और जब इसमें प्रश्न में जब ऑप्शंस आते हैं ना, तो सबसे दुविधा यहीं पे उत्पन्न होती है कि जो कि आपको पता होगा ना, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है ना, यहीं पे आके कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि भैया इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ऑप्शंस के साथ में, उन ऑप्शन के साथ साथ में आपको मैं और जो अलग अलग काल हमारे हैं उनको व्याख्या भी कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, जो बच्चे नए आए हैं उनसे अनुरोध है वो इस दिए गए नंबर पे अपनों को व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और पद, ताकि उसको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दें। चलिए, पहला जान लेते हैं क्रिया। क्रिया, ये जो काल है ना, ध्यान दीजिए, क्रिया का ही रूप है, ठीक है ना। जो काल है, ठीक है ना, वो क्रिया का ही रूप है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्लियर हो गया? जो भी आप जो काम करेंगे उसमें जो एक तो कार्य करना हो गया, एक अपने आप स्वतः हो गया, ठीक है। तो उसमें जो भी आपको समय जो बताएगा ना, उस समय को ही आप क्या बोलेंगे? काल। आपको याद होगा, महाभारत में आपने सुना होगा, मैं समय हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो एक एक करके आगे आगे कंटेंट बताते हैं। तो बेटा, काल के 3 भेद होते हैं, बहुत आपको इजीली आपको पता है सभी ना, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम। क्लियर? इसमें 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको निश्चित रूप से पता होता है, ठीक है। जो समय चल रहा है, ठीक है, और जो समय बीत चुका है, आपको इन्हीं के बारे में पता हो सकता है। जो समय आने वाला है, ये तो किसी को भी नहीं पता ना बेटा, तो याद रखिएगा, है ना। आप KVS में लगेंगे और KVS में लग चुका, 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना बेटा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, KVS में जरूर जाएंगे, परीक्षा सफल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आज के प्रश्न शुरू करें। ज़्यादा कंटेंट पढ़ाने का नहीं है ना इसमें, सिंपल सा ये तो टॉपिक आपको पता ही है ज़्यादा, ठीक है। अब दिक्कत आएगी जब ऑप्शन की, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कि उस ऑप्शन को आप कैसे समझेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, चलिए पढ़िए और उत्तर दीजिए। बस छूट गई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी से जल्दी से। बस छूट गई होगी, ठीक है, जल्दी से। यानी कि यहां पर आप यदि आप देखेंगे ना, छूट गई होगी, कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, बताइए जी, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। करेक्ट आंसर है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? सिंपल सा है, क्रिया के पूरा होने के बारे में निश्चय के साथ कुछ पता ना चले, ठीक है, निश्चय के साथ कुछ पता ना चले, बस छूट गई होगी, पता ही नहीं चल रहा ना। क्लियर? इसलिए हमारा संदिग्ध भूतकाल हो गया, ठीक है। ऑप्शन के एक एक एग्जाम्पल, ऑप्शन के जितने भी होंगे ना ऑप्शन, कोशिश करेंगे कि उनकी परिभाषा भी साथ साथ में आपको बताते रहें, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आगे मिलेंगे तो इनकी परिभाषा भी आगे बताएंगे, ये नहीं कि एक एक ऑप्शन में सारी बता दें, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, मैं अभी सोकर उठी हूं, ठीक है, शाम का वक्त है, कई लोग सोकर उठे होंगे, आंख खोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे चलो सर की क्लास ही ले लेते हैं। तो बेटा, आंखें खोलो, मुंह धो लो, साफ साफ सुंदर सुंदर हो जाओ और क्लास शुरू करते हैं। इस वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी से, कौन सा काल है इसमें? जल्दी से बताइए। आसन भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, संदिग्ध बल, पूर्ण भूतकाल। जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, देखिए,
हाँ जी ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होता है आसन भूतकाल, परिभाषा सुन लीजिए। ठीक है ना, एक एक बताते रहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर। आसन भूतकाल क्या होता है, जैसे कोई भी जो काम है, ठीक है ना, जो क्रिया है वो भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। ठीक है, यानी कि जो सोना था उसका वो भूतकाल से शुरू हुआ था और जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है। क्लियर, समझ में आ गई। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर वगैरह करते रहिए। एक्टिव लर्नर्स, वी नीड एक्टिव लर्नर्स। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, समझा देंगे। क्या गलती है बताता हूं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है, थोड़ा बहुत बच्चे गलती करें ना, आसन भूतकाल नहीं। ठीक है, ये आपका क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर। हाँ जी बेटा, थी तो है ही नहीं ना, तो है ही है अभी तो। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि उसने जो काम है वो अभी किया है, पुस्तक पढ़ी है। क्लियर। हाँ जी ठीक है, समझ में आ रही है बात? जो पुस्तक का जो काम है, ठीक है ना, जो पुस्तक का काम है वो अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान काल में ही खत्म हुआ है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, वर्तमान में खत्म हुआ है अभी। क्लियर, समझ में आ गई बात? है ना, इसलिए हमारा वर्तमान काल है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए ठीक है बहुत। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, हाँ जी क्या कह रहा है ये? देखिए, ये आया हुआ सवाल है यूपी में। ठीक है, हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण होगा, क्या होगा? है ना, इसमें क्या छिपा है? जल्दी से पढ़िए, उत्तर दीजिए। हेतु अगर किसी ने, देखो जिसको पता है ना उसको तुरंत आंसर देता है। हेतु मद भूतकाल, भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की। बताइए। देखिए, हेतु मद भूतकाल की जो परिभाषा, उसको ऐसे समझिए आप कि जो क्रिया होती है ना वो किसी कारण पर आधारित होती है। यहां पर देखिए, कोई ऐसी क्रिया है जो किसी कारण पर आधारित हो रही होगी, जो काम है वो किसी कारण पे होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। यदि वर्षा होती तो फसल तो आ रहा है। क्लियर, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर क्लियर ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि कारण है, यहां पर क्रिया में होने में कारण छिपा है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, आगे पढ़ें आगे। हाँ जी, शायद चोर पकड़ा जाए का सही उदाहरण क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? ठीक है, हाँ जी पढ़िए जल्दी। हाँ जी बेटा, भविष्य काल का ही एग्जाम्पल है ये, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देना। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, हेल्प कर दी थोड़ी सी, जल्दी बताइए। सामान्य हेतु या संभाव्य हेतु? मैंने आपको बताया था कि कारण में क्रिया छुपी होती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपकी हेल्प कर दी। बताइए, ऑप्शन नंबर ए और सी, ए या सी? शायद लिखा है ना, ठीक है, जब शायद आ गया तो क्या हो गया? संभाव्य। ठीक है, क्या आ गया? संभाव्य। क्लियर हो गया? क्योंकि संभावना उत्पन्न हो रही है ना, शायद चोर पकड़ा जाए, पता ही नहीं है ना अभी तो। ठीक है, पकड़ा भी जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, वह आया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी से जल्दी से। वह आया है, बहुत बढ़िया, सिंपल सा सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है। हाँ जी, वह आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा ही तो है। क्या है बताइए? हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया।
ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सेंटेंस है ना, तो वह आया है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। कंफ्यूज हो गए, गलत आंसर गलत कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हो जाती गलती ना, पढ़ोगे तो गलतियां भी होंगी, गलतियों से सुधार भी आएगा। ठीक है ना, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मेरे से भी गलतियां होती है, मैं भी सीखता हूँ। हम कोई भगवान नहीं है ना, हम किसी सुपर पावर से संबंधित नहीं हो, साधारण से मनुष्य है। तो मनुष्य जब जहाँ पर भी बोलते हैं ह्यूमन एरर, समझते हैं आप, एक वर्ड आता है ह्यूमन एरर, है ना। ये क्या है भाई, आदमी जब आदमी काम करेगा तो गलती तो होगी निश्चित रूप से। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कमला गीत गाएगी, भूतकाल में बदलिए। ठीक है, जो कमला गीत गाएगी क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, क्लियर, उसे भूतकाल में बदलना है, पास्ट टेंस में करना है। ये तो आपने किया होगा, जल्दी से कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका फटाफट से। कमला गीत गा रही थी, कमला गीत गा रही है, कमला ने गीत गाया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, कमला ने गीत गाया था। आगे बढ़े, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, पढ़िए, उत्तर दीजिए। जो कमाए सो खाए, क्लियर, निम्न वाक्य में काल की पहचान कीजिए, बताइए जी। पीछे बता दिया है मैंने 2-3 बार ना, जो कमाए सो खाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी। देखिए सेंटेंस में पहचानना आप, जो क्रिया है वो किसके साथ जुड़ी हुई है ना, क्रिया जुड़ी है कारण से। अब उसका पहचान तो आपने देख ही लिया होगा, बता ही दिया मैंने, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। हेतु हेतु भविष्य भविष्यत काल, ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट में भी बता सकते हैं, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल वगैरह वगैरह। ठीक है, पर हेतु हेतु याद रखना, हेतु हेतु से आपने मुझे आज तो आप कर ही लो बस, कि क्रिया और कारण याद रखना, जो क्रिया होगी ना वो किसी कारण से संबंधित होगी। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया भाई। जो कमाएगा सो खाएगा, है ना, क्रिया कब करेंगे, ठीक है, क्रिया पे ही तो कारण छिपा है। अच्छा खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ना, और अच्छा कमाने के लिए अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। समझ रहा है मेरी बात, मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। हेतु हेतु भविष्य काल, मैं चाहता हूं ये सेंटेंस किसी के साथ भी ना हो, हमारे बच्चों के साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना, बट आपके पास पूरा समय है, पढ़िए जी। ठीक है, इसमें क्या है, 2 सेंटेंस हैं, ये पूर्ण भूतकाल का और अपूर्ण भूतकाल का। सही उदाहरण पहचानना है आपको, कि पहला जो प्रथम पद है वो पूर्ण भूतकाल में आएगा, और जो उत्तर पद है वो अपूर्ण भूतकाल में आएगा। ठीक है ना, आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा एक ऑप्शन ठीक है जिसमें दोनों सेंटेंस इसके हिसाब से फिट हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात। देखिए क्वेश्चन आंसर बाद में करना होता है, पहले क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है ना, यूपी में आया है ये पीसीएस वाली एग्जाम में, ठीक है, बड़ा लेवल का है थोड़ा सा। देखिए ऐसे क्वेश्चन रखने पड़ते हैं क्योंकि पता नहीं है कहां से कौन सा क्वेश्चन उठा के दे दे एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि आसान वो होता है जो आपको आता है, मुश्किल वो होता है जो आपको आता ही नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी आसान हो। जो आपको पता ही नहीं है तो वो आपके लिए हमेशा मुश्किल रहेगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, मैंने पीछे शायद परिभाषा बताई होगी, कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम जो है वो भूतकाल में पूरा हो गया था। ठीक है, जो भूतकाल में पूरा हो गया था। और अपूर्ण में क्या आ जाएगा, याद रखना, पूर्ण का उल्टा अपूर्ण क्या है, कि क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि काम भूतकाल में शुरू हुआ तथा वह अब भी जारी है। अब बताइए, क्लियर हो गया, अब तो समझ गए होंगे आप, अब भी जारी है। अरे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा ना, रीता सो रही थी, अभी उठी तो नहीं है ना, सो रही थी, काम तो अभी भी चल रहा होता। ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर है। उसने शाम को मारा था, ये हो गया पूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण में क्या हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सीता सो रही थी जब उसने देखा, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गई बात।
कैसे लगे प्रश्न आपको बताइए ज़रा कमेंट करके, ठीक है बेटा। कोशिश करते हैं, देखिए मेहनत भी करते हैं, हम भी आपके साथ में ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। विद्यालय का काम भी होता है, घर का काम भी होता है, अपने पर्सनल काम भी कुछ होते हैं, कहीं जाना है आना है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। पारिवारिक काम भी होते हैं, बहुत सारे काम होने के बाद भी, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा समय निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक सिस्टमेटिक चल रहा है, पर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखिए आपको कराने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, दिल्ली में कहाँ से आया, यूपी में कहाँ से आया, ठीक है, राजस्थान में कहाँ आया, बिहार में कहाँ आया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेहनत करने के बाद फिर क्वेश्चन तैयार करके आपके सम्मुख रखने पड़ते हैं। तो बेटा अनुरोध है उन बच्चों से जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अनुरोध है कि वो इस नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट जिस तैयारी कर रहे हैं उसका आप लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए। अंकित सर का नंबर है ये, ठीक है। और बेटा ये जो हमारा चैनल है द जोरावर क्लासेस, आप इसको ना अपने फ्रेंड्स में जरूर बताइए, ठीक है ना, अपने मित्रों में जरूर बताइए, उनको बताइए कि हमारी क्लासेस कहाँ चल रही है, ठीक है। अभी क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं चल रही, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन थ्रू ही चलता रहेगा, ऐसे ही निरंतर रूप से समय समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे और बहुत जल्दी आपके लिए कुछ और भी कंटेंट लेकर आएंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यही समाप्त करें। किसी कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर बाद में मैं आंसर देता हूँ आपको बैठ के आराम से ना, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, समय समय पर वो भी कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।